Good morning, students. Yesterday, I explained to you a brief summary of the same chapter, that is Mijbil the Otter, from your first flight. Today, we are going to discuss questions and answers. Okay? आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स लर्न करेंगे. मीन्स आई विल एक्सप्लेन टू यू और आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, so that it is going to be easy for you to prepare these question and answers for your examinations. First question is, what experiment did Maxwell think Campesferina would be suitable for? Campesferina is the name of a place. ठीक है, तो जो हमारे Gavin Maxwell राइटर हैं, just like in the story yesterday I just told you, कल मैंने आपको बताया था कि वो एक ऑटर को पेट रखते हैं. ऑटर एक ऐसा एनिमल है जो पानी में या मार्शी लैंड में रहना पसंद करता है. ठीक है, okay, I'll show you the picture first of all. As yesterday I just told you that I'll show you that later on. Fine. So what experiment माने क्या होता है? प्रयोग. वो क्या प्रयोग करना चाहते थे और या क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्हें लगता है कि काफ़ी ठीक रहेगा, किसके लिए? suitable for. What experiment did Maxwell think Campesferina would be suitable for? वो जगह किस चीज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगी? हमने स्टोरी में अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता है वो किसके लिए सोचते हैं. ऑटर के लिए. वो एक वाटर बॉडी है जहाँ पे कैम्पेस्फेरिना इज़ अ प्लेस जहाँ पे पानी है और उन्हें लगता है कि ये जगह किसके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी? ऑटर के लिए. मैक्सवेल थॉट दैट ही वुड कीप एन ऑटर आफ्टर he had lost his previous pet dog. He was all alone. राइटर बिल्कुल अकेले रह चुके थे and he decided to keep an otter as a pet. तो वो सोचते हैं, Maxwell thought that he would keep an otter instead of a dog. अब वो सोचते हैं कि वो डॉग के बजाय instead of means क्या रखेंगे? एक ऑटर को पेट रखेंगे. Campesferina जो जगह है ringed by water, किससे घिरी हुई है? पानी से घिरी हुई है. ringed by water, a very short distance from its door. और उनके घर से काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स होती है दूरी, थोड़ी ही दूरी पे वो जगह है. would be an eminently suitable spot for the experiment. और वो किसके लिए एक अच्छा, एक ऑटर के लिए एक अच्छी जगह रहेगी. स्पॉट माने स्थान हम कह सकते हैं. अ वेरी सुटेबल स्पॉट फॉर द एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली ऑटर एज पेट एक अलग बात है. ठीक है, डॉग कैट ये आपने सुने हैं पेट रखना, पर ये एक नई चीज़ है. जनरली नॉट दैट मच फेमस एंड नॉट दैट मच इन प्रैक्टिस. तो इसलिए वो सोचते हैं कि ये जो नया प्रयोग वो एज ए पेट ऑटर को ला के करने वाले, उसके लिए ये जगह ज़्यादा अच्छी रहेगी. Why does he go to Basra? How long does he wait there? And why? कल हमने स्टोरी में पढ़ा था कि बसरा क्यों जाते हैं. ठीक है, वहाँ क्यों उन्हें कुछ दिनों वेट करना पड़ता है. ठीक है, and why means क्यों. How long means कितने लंबे समय तक. does he wait there? wait means इंतज़ार करना. He went to Basra to the consulate general. ठीक है, इट्स अ पोस्ट. ठीक है, कंसल्टेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप. अपना मेल माने समझ रहे ना, जैसे फ़ोन को भी हम कह सकते हैं. उस टाइम पे ये ईमेल की बात तो नहीं थी, तो मेल मीन्स यहाँ पे हम एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन है जिसे वो लेने और रिप्लाई करने वहाँ गए थे फ्रॉम यूरोप. बसरा कहाँ है? इराक में हमने कल पढ़ा था. ठीक है, तो यूरोप से, वो लंदन से है, तो यूरोप से जो मेल आया था उसे कलेक्ट करने और उसका रिप्लाई करने वो वहाँ गए. ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 days. लेकिन उन्हें उस जगह पे लगभग 5 दिन रुकना पड़ गया था. क्यों? टू स्टार्ट विद हिज मेल डिडंट रीच ऑन टाइम. क्योंकि क्यों लेट हुआ, क्यों 5 days रुकना पड़ा? क्योंकि उनका मेल समय पे नहीं पहुँच पाया था. देन ही ट्राई टू मेक अ टेलीफोन कॉल. उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो टेलीफोन कॉल से वहाँ पे कनेक्ट हो जाएँ, बात कर पाएँ. This incident is of those days when one had to book an international call 24 hours in advance. और उन दिनों मतलब मीन्स यू नो इट्स नॉट टुडेज टाइम कि हम कभी भी कहीं भी फ़ोन कर सकते हैं आप. ठीक है, ये वो टाइम था जब आपको इंटरनेशनल कॉल करने के लिए 24 आवर्स बिफोर बुक करना पड़ता था. ठीक है, तो आपका इराक टू यूरोप
मीन्स बसरा टू यूरोप. इट वॉज एन इंटरनेशनल कॉल, तो वो भी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था. मीन्स कंप्लीट 1 day बुकिंग वॉज नीडेड. सो द टेलीफोन लाइन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऑन द फर्स्ट डे. पहले दिन तो फर्स्ट उनकी जो टेलीफोन लाइन थी कनेक्टिविटी की वो कनेक्ट नहीं हो पाई थी. नेक्स्ट डे इट वॉज पब्लिक हॉलीडे. दूसरे दिन वहाँ पे कोई छुट्टी थी, जस्ट पब्लिक हॉलीडे लाइक संडे वी हैव हियर. सो इट वॉज नॉट वर्किंग. एंड फाइनली आफ्टर अ टॉर्चर क्या होता है, बहुत ही परेशान हो जाना. इतने एक मेल लेना और उसको रिप्लाई करने के लिए उन्हें इतने परेशानी के साथ वहाँ पे फॉर 5 days हिज टिल द टाइम हिज मेल अराइव्ड. तब तक उनकी जो मेल माने चिट्ठी, यहाँ पे ईमेल की तरह आप कोई इन्फॉर्मेशन है जो यूरोप से वहाँ जानी थी, जैसे अभी वीज़ा वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, एक मेल उनकी आने वाली थी, तो उसके लिए उन्हें 5 days वहाँ पे वेट करना पड़ा. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डज ही गेट द ऑटर कैसे मिला या कैसे उन्होंने पाया. हाउ डज ही लाइक इट, ने वो कितना पसंद था या वो उसे किस तरह से पसंद कर रहे थे. पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस इन द स्टोरी. When he received his mail, finally after a very torturous wait there, he received his mail. He carried it to his bedroom to read. वो उस मेल माने चिट्ठी ही है यहाँ पे, उसे लेके वो अपने कमरे में जाते हैं उसे पढ़ने के लिए. There he saw 2 Arabs. अरेबियन कंट्रीज़ में आता है ना इराक आपका, तो 2 अरब मीन्स 2 अरेबियन men. एंड बिसाइड देम वाज अ सैक माने होता है बोरा, ठीक है, जिसमें कोई सामान लाया जाता है. दैट ट्विस्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो ट्विस्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब पूरा मुड़ा हुड़ा इस तरह से ख़राब सा बोरा, पुराना सा आप कह सकते हैं, उस तरह का एक बोरा वो था उनके पास. दे हैंडेड हिम अ नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड. जो उनके फ्रेंड की ओर से एक नोट, चिट्ठी नहीं, इट्स नॉट एनी नोट ऑफ मनी और करेंसी आई एम टॉकिंग. नोट माने एक इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो. हिम अ नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड सेइंग दैट ही हैड सेंट हिम एन ऑर्डर. उसमें क्या लिखा था कि उनके फ्रेंड ने उनके लिए, ये सारे कॉन्वर्सेशन हो चुके होंगे पहले, तो उनके फ्रेंड ने उनके लिए ऑटर भेज दिया था, जो किस में आया था, उस सैक में आया था. यस ही लाइक्ड इट. उन्हें ऑटर बहुत अच्छा लगा, पसंद आया. ही नाउ हिज, ठीक है, वी नो दिस बिकॉज ही यूजेस द टर्म आउट ऑफ फिक्सेशन. क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो एक वर्ड, एक थ्रिल जब ऑटर को देखने के बाद उन्हें फील होता है, दैट वाज आउट ऑफ फिक्सेशन टू रेफर टू हिज फीलिंग टुवर्ड्स द ऑटर. उनकी फीलिंग किसकी ओर प्रदर्शित करती है, ऑटर. ही फेल्ट दैट दिस ऑटर फिक्सेशन और दिस स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टुवर्ड्स ऑटर्स वाज समथिंग दैट वाज शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैड एवर ओन्ड वन. बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी एवर माने कभी भी ऑटर को पेट डोमेस्टिकेट किया था, उन सभी को मतलब उसे देखते जो थ्रिलिंग, जो फिक्सेशन, जो खुशी महसूस होती है, वैसा ही राइटर को भी फील हुआ. वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर. ऑटर का जो नाम है मैक्सवेल्स ऑटर क्यों कहा जाता था. द ऑटर वॉज ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस. ऑटर एक ऐसी प्रजाति का एनिमल था जो पहले साइंस में बहुत कम उस पर रिसर्च या बात हुई थी या उसे कम जाना जाता था. एंड वॉज एट लेंथ नेम्ड. तब तक वो उसे किस नाम से जाना जाता था, बाय जूलॉजिस्ट. जूलॉजिस्ट मतलब द साइंटिस्ट यू कैन से हु स्टडीज एनिमल्स, ठीक है, जूलॉजिस्ट. ल्यूट्रोगिल पर्सपिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर. तो तब तक नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट ल्यूट्रोगिल पर्सपिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर. तो एक जूलॉजिस्ट के नाम पर हम कह सकते हैं उसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर रखा गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. क्वेश्चन नंबर 5 इज टिक द राइट आंसर. इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज अलूफ एंड इंडिफरेंट. शुरू में जब इन द बिगिनिंग मैंने स्टार्ट में जब ऑटर को लाया गया वो कैसा लगता था या कैसे रहता था. अलूफ एंड इंडिफरेंट. अलूफ माने अकेले, इनडिफरेंट माने जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता था. फ्रेंडली था बहुत ज़्यादा या हॉस्टाइल था, ठीक है. हॉस्टाइल माने यू नो थोड़ा एंग्री यू कैन से अ बिट, तो ऐसा था. बट आंसर होगा इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट. शुरू में जो ऑटर था वो बिल्कुल अलूफ, अकेला, और इनडिफरेंट, अकेला रहना पसंद करता था, मिक्स नहीं हो पा रहा था. Question number 6 is now,
What happened when Maxwell took Mijbil to the bathroom and what did it do 2 days after that? What happened? क्या होता है जब Maxwell first time Mijbil को for bathing takes it to the bathroom, जब वो उसे बाथरूम में ले जाते हैं नहलाने के लिए, what did it do 2 days after that? उसके 2 दिन बाद Mijbil के ऑटर के रिएक्शन क्या होते हैं? ठीक है, when Maxwell took Mijbil to the bathroom, जब मैक्सवेल मिजबिल को बाथरूम में ले गए, took is the past tense of take. It went wild. Went is the past tense of go. ये बिल्कुल wild माने पागलों की तरह बिहेव करना, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड. किससे? विद जॉय इन द वाटर, क्योंकि उसे पानी में रहना बहुत पसंद है. वो एनिमल ही पानी के पास रहने वाला है. सो जैसे वो उसे बाथ टब में ले जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है. फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे करीबन. इट वॉज प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट. प्लंजिंग माने पानी में छलांग लगाना या कूदना, यू कैन से. रोलिंग इन इट मतलब उसमें उलट पुलट करना. शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब में ऊपर और नीचे छलांग लगाना आप कह सकते हैं, अंडर वाटर. एंड मेकिंग एनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो. मीन्स हिप्पोपोटामस जो दरियाई घोड़ा होता है उसकी तरह ही वो पानी में उछल कूद करने लगता है. 2 days after that it escaped from his bedroom to the bathroom. कुछ 2 दिन के बाद क्या होने लगा? इट escaped from his bedroom. वो उस बेडरूम से खुद ही चले जाता था to the bathroom. इतना उसे अच्छा लगता वहाँ पे जाना. By the time he got there, जब तक राइटर वहाँ पहुँचा, Mijbil was up to the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with its paws. Paws माने पंजे, हाथ जो होते हैं. chromium taps, नल. टैप माने नल को, ठीक है. fumbling at the chromium टैप्स विद इट्स पॉज, अपने पॉज से उसे खोलने की कोशिश, ओपन करने की कोशिश कर रहा था. इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट कम में ही, मीन्स 1 मिनट से भी कम समय लगा. इट हैड टर्न द टैप फार एनफ टू प्रोड्यूस सम वाटर. उसने इतना तो टैप को खोल लिया था जिससे पानी प्रोड्यूस या आने लगा. एंड आफ्टर अ मोमेंट अचीव द फुल फ्लो, और कुछ ही समय बाद पूरे फुल फ्लो में पानी बहने लगा. मीन्स हमने क्या देखा कि विद इन 2 days इट लर्नड. ऑटर ने क्या सीख लिया? टू ओपन द टैप. और उसे पानी में बहुत अच्छा लगता है, बाथरूम में जाना उसे बहुत पसंद था. सो दैट वी हैव सीन हियर. तो आज हम इसमें से अभी वी आर गोइंग टू हैव ओनली फर्स्ट 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड आई होप आज आप ये 6 क्वेश्चंस लर्न करेंगे और इनको समझेंगे. ठीक है, okay, we'll just go with 2-3 more important questions. How was Miss to be transported to England? Miss को Basra from Iraq to England, how did he transport it? Transport मतलब कैसे लाया? Writer Maxwell कैसे? Once again, हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? राइटर जो हमारे मैक्सवेल हैं वो मिस को इंग्लैंड कैसे लाए? मैक्सवेल बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस एंड फ्रॉम देयर ही वुड गो ऑन टू लंदन. उन्होंने पहले मैक्सवेल बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस, मीन्स फ्रांस, ठीक है ना. वहाँ की फ़्लाइट बुक की और उसके बाद क्या किया? फ्रॉम देयर ही वुड गो ऑन टू लंदन, और फिर वो लंदन गए. द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स. उन्होंने एयरलाइन को इन्फॉर्म किया अबाउट दिस न्यू पेट दैट ही वाज कैरिंग फ्रॉम बसरा टू लंदन. और एयरलाइन ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो उसे क्या करेंगे? एक प्रॉपर बॉक्स में पैक करेंगे. नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर. जो बॉक्स की लेंथ यू कैन से मेजरमेंट भी उन्होंने ये कहा कि 18 इंच से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 इंचेस स्क्वायर से बड़ा. देन दैट was to be placed on the floor near his feet. और ये भी बताया गया कि उस बॉक्स को वो प्लेन में फ़्लाइट में अपने पैरों के पास रखेंगे. बट जब हमने कल भी डिस्कस किया था एक्चुअली वहाँ पे क्या हो जाता है एंड व्हाट इंसिडेंट टेक्स प्लेस. व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स? मिस क्या करता है बॉक्स को? कल स्टोरी में हमने पढ़ा था. द बॉक्स वॉज लाइंड विद मेटल शीट से वो प्रॉपर लाइनिंग अंदर की गई थी उसमें. मिस डिडंट फाइंड इट कंफर्टेबल. ऑब्वियसली आप सोचो एक एनिमल जो बहुत अब
ओपन अप हो चुका है, खुले में रहना पसंद करता है, बाथरूम में बाथ टब में जम्प्स एंड एन्जॉयज़। आज अचानक से उसे एक लिमिटेड छोटे बॉक्स में पैक किया जाता है, तो ऑब्वियसली इट डिडंट फाइंड कंफर्टेबल, वो उसमें बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता टू बी देयर, सो ट्राइड टू स्केप, तो इसलिए वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करता है। दैट्स वाई यस्टरडे वी स्टडीड इट वाज ऑल bleeding outside of the holes, and in its attempt to escape Miss tore into the metal things of the box. even बाहर निकलने की कोशिश में वो उसे tore off, tear माने फाड़ना, tore off फाड़ देता है। As a result it hurt itself and started bleeding. even इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो अपने को ही इतना हर्ट कर देता है and starts bleeding. bleeding means खून बहने लग जाना, ठीक है। now next question is, why did Maxwell put the otter back in the box and how do you think he felt when he did it? हमें पता था Maxwell was getting late, it was only 10 minutes time left to reach to the station airport, तो बहुत कम समय था। जब वो डिनर के बाद आते हैं और मिस को इस कंडीशन में देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट ही couldn't do anything at that time क्योंकि उनकी फ़्लाइट लेट हो रही थी, बड़ी मुश्किल से ये सारी परमिशन मिली थी, तो इसलिए उन्हें कैसा लगता है, ऑब्वियसली ही फेल्ट वेरी बैड, उसे बहुत बुरा लगता है राइटर को, मैक्सवेल को, बट उन्हें उस समय वो डिसीजन लेना पड़ता है। एज देयर वाज नो अदर वे टू कैरी मिस टू लंदन सो द ऑथर हैड पुट इट बैक इनटू द बॉक्स, राइटर ने उसे फिर से वापस किस में रखा, उस बॉक्स पे रखा। ही मस्ट हैव फेल्ट पिटी ऑन द वे, ऑब्वियसली पूरे रास्ते जहाँ जब तक वो था उन्हें उस पर बहुत दया आई। वे द ऑटर हैड हर्ट इटसेल्फ, क्योंकि ऑटर ने अपने को ही चोट पहुंचा रखी थी। मोर ओवर ही मस्ट बी वरीड एज वेल, इवन वो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत परेशान हुए होंगे। वाई डज मैक्सवेल से द एयर हॉस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो जो कल भी मैंने कहा था कि जो एयर हॉस्टेस है शी वॉज अ वेरी गुड लेडी, और इसलिए राइटर एक फ्रेज़ वहाँ पे यूज़ करते हैं, द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो अपनी तरह की एक क्वीन मान तो जानते ही होंगे आप लोग, शी वॉज जस्ट अ क्वीन ऑफ हर काइंड, वो एक अपने तरह से एक अच्छा फीलिंग एंड अप्रिसिएशन फ्रेज के थ्रू राइटर देते हैं उसे। मैक्सवेल सेड दैट द एयर हॉस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड बिकॉज शी वाज एक्सट्रीमली फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, क्योंकि प्लेन में जब हमने पढ़ा था कि ऑटो केम आउट, स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, स्टार्टेड कंप्लीट हैवक एंड केओस इन द प्लेन, तो उस सिचुएशन में खुद एयर हॉस्टेस उसे लाती है राइटर के पास, ठीक है, तो और उससे कहती है कि तुम इसे अपनी गोद में रख सकते हो। सो इस आफ्टर सीइंग दिस ऑल काइंडनेस ऑफ द लेडी, राइटर सेज दैट शी वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। Maxwell said that the air hostess was the very queen of her kind because she was extremely friendly and helpful. He took her into her confidence, ठीक है, about the incident with the box. राइटर ने उसको उस बॉक्स के साथ जो मिस ने किया था, कैसे उसने अपने को हर्ट किया, ये बता कि उसने पहले तो एयर हॉस्टेस को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, अपना विश्वास पात्र बनाना जिसे कहते हैं। देन शी सजेस्टेड दैट ही माइट प्रेफर टू हैव हिज पेट ऑन हिज नी, नी मीन्स घुटने, इवन वो कहती कि तुम, नी मीन्स लैप में ना ऐसे, कि तुम उसे अपने पास रख सकते हो। हियरिंग दिस, ये सुन के ही डेवलप्ड अ प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर हर, राइटर प्रोफाउंड माने डीप, गहरा, एडमिरेशन माने प्रशंसा की भावना उनके मन में जागती है। फॉर शी अंडरस्टूड द पेन ऑफ बोथ द ऑटर एंड इट्स ओनर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑटर, उस एनिमल, और उसके जो ओनर है उनकी दर्द को समझ सकती है। एंड दैट्स वाई द राइटर से शी वॉज अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। नाउ there are so many questions, so I feel this the last question today we'll discuss. What happened when the box was opened? जब बॉक्स को ओपन किया गया तो क्या होता है? When the box was opened, Miss went out of the box. जैसे ही बॉक्स ओपन किया जाता है प्लेन में, मिस उस बॉक्स से बाहर चला जाता है। ही डिसअपियर्ड एट अ हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, देयर वाज क्राइज ऑल अराउंड, वो एयरक्राफ्ट में कहीं इस तरह से अंदर गायब हो जाता है। एवरीबडी वाज क्राइंग, मतलब चिल्लाने लग जाते हैं लोग। अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग दैट देयर वाज अ रैट, इवन एक वुमन माने मीन्स महिला, स्टैंड एट हर सीट, वो अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है। स्टूड अप ऑन हर सीट, स्क्रीमिंग माने चिल्लाते हुए, दैट देयर वाज अ रैट, कि वहाँ पे एक रैट है।
He saw Mrs. Tail disappearing beneath the legs of an Indian passenger. टेल पूंछ, डिसअपियरिंग माने गायब होते हुए. जैसे ही वो बॉक्स से बाहर निकलता है, मिस प्लेन के अंदर का जो सबसे फनी इंसिडेंट होता है. सो इट स्टार्ट रनिंग हियर एंड देयर एंड द पीपल स्टार्टेड स्क्रीमिंग. ही सॉ मिसेस टेल, राइटर उसकी पूंछ को देखते हैं, डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ एन इंडियन पैसेंजर. एक इंडियन पैसेंजर के पैरों के नीचे वो देखते हैं. बिकॉज ही ट्राइज टू कैच इट, ही डाइव्ड फॉर इट. डाइव माने छलांग लगा के किसी चीज़ को कैच करना, बट मिस्ड, लेकिन फिर से मिस कर देते हैं. द एयर हॉस्टेस सजेस्टेड हिम टू बी सीटेड, लेकिन वही एयर हॉस्टेस राइटर से कहती है सजेस्ट हिम टू बी सीटेड, कि आप बैठ जाओ, एंड दैट शी वुड फाइंड द ऑटर इंस्टेड ऑफ हिज. Instead of he, she says that she would find out the otter, कि वो otter को ढूंढ लेगी. After a while, Miss had returned to him. और कुछ ही टाइम बाद वो मिस को ले आती है. It climbed on his knee, कहीं ना, क्योंकि वो भी डर जाता है ना. Who? Otter. तो वो अब उसके घुटनों में, नी माने घुटने, पैरों में आके बैठ जाता है. And began to rub its nose on his face and neck. और बड़े प्यार से his nose, you just imagine, अपनी नाक से किसके फेस पे, एंड बिगिन टू रब इट्स नोज ऑन हिज फेस. अपनी नाक से किसके फेस पे, राइटर के फेस में रब करने लगता है, मलना मतलब प्यार से, यू कैन जस्ट इमेजिन. एंड नेक, और उसके गले में. सो दिस शोज द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द स्मॉल डिफरेंट एनिमल एंड राइटर, who? Gavin Maxwell. So learn these question and answers. If you have written, that's okay. If not, write and learn.